वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की, तो क्या मोमेंटम रह सकता है, क्या मार्केट ये जो आज बुलिश क्लोजिंग दी है क्या कंटिन्यू हो सकती है कल के दिन, या फिर कोई सेलिंग देखने को मिल सकती है। चार्ट से हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज यहाँ पे वेडनेसडे था, मार्केट लगभग आपको दिख रहा है साइडवेज जैसा बिहेवियर देखने को मिला है, बट मार्केट बुलिश यहाँ पे रहा है। और कल का एनालिसिस मैंने क्लियरली आपको बताया था कि ये जो क्लोजिंग मिली है यहाँ पे कल की, ये एग्जैक्ट सपोर्ट के ऊपर है। तो मैंने कल ही आपको बताया था कि मैं प्लान करूंगा बुलिश ट्रेड ही, अगर मार्केट गैप अप या फ्लैट ओपन होता है तो उसके हिसाब से मैंने आज बुलिश ट्रेड प्लान किया। अच्छा खासा 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड भी बुक किया। जो ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया था वो सेटअप मैंने स्टूडेंट ग्रुप में भी शेयर किया। मैंने आपको कल भी बताया, मैं चाहे तो आपको डेली चार्ट पे बता देता हूँ। ये चीज मैंने आपको बताई है कि मार्केट जहां से ये 2-3 दिन कंटिन्यू यहाँ पे सेलिंग जैसा दिखाया था, यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस है, तो ये देख के मुझे यहाँ पे लग नहीं रहा है कि मार्केट यहाँ से गिरेगा। ये मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि सेलर को सिर्फ बुलाया जा रहा है और यहाँ से मार्केट ऊपर आ सकता है। तो हो सकता है ये आज, मतलब कल जो सपोर्ट बना आज यहाँ से सपोर्ट से ऊपर आया, यही से रिवर्स हो सकता है ऐसा भी हो, थोड़ा और नीचे जाए और नीचे से कहीं से आए। क्योंकि एक दिक्कत है, बैंक निफ्टी जो है ना, बैंक निफ्टी ने एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल से सपोर्ट नहीं लिया है। बट अभी के लिए मैं बैंक निफ्टी को अवॉइड करके ट्रेड प्लान कर रहा हूँ बुलिश। क्यों बैंक निफ्टी को क्यों इग्नोर कर रहा हूं? मैं इग्नोर कर रहा हूं इसलिए इग्नोर कर रहा हूं कि बैंक निफ्टी का भी जब से एक्सपायरी बंद हुई है ना वीकली, तो प्राइस एक्शन इतना कुछ खास रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है। इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ निफ्टी को देख के अब ट्रेड कर रहा हूं निफ्टी में। तो मुझे लग रहा है कि ये यहाँ से एक बार मार्केट अगेन ऊपर आ सकता है, ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर सकता है। ऐसा नहीं कल के कल आएगा, टाइम लग सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं अब मेरा यहाँ से बुलिश व्यू है। क्योंकि 15 मिनट चार्ट पे अगर चलते हैं तो आपको समझ आएगा कि कल ही मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से एक एंगल बना है और यहाँ अच्छा खासा 23,140 पे सपोर्ट लिया है। तो अगर मार्केट कल के दिन भी यही कहीं फ्लैट या गैप अप करके अगर होल्ड कर पाता है तो मेरा कंटिन्यू रहेगा व्यू। मैं कंटिन्यू बुलिश, मतलब जो बुलिश व्यू बना हुआ है उसके हिसाब से ट्रेड प्लान करूंगा। अब लेवल्स कौन सी होगी, कहाँ ट्रेड प्लान कर सकते हैं, देखिए अगर देखा जाए ना प्लानिंग कहाँ करनी है तो ओपनिंग पे डिपेंड करेगा कि कैसे करना है। अगर गैप अप ओपनिंग हुई तो बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर मुझे लग रहा है कि गैप अप के बाद मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेस करेगा, होल्ड कर जाएगा और सीधा सीधा भागने लगेगा। ये ऐसा कोई सेटअप, ऐसे सिचुएशन कल के दिन बन सकती है गैप अप के केस में बहुत ज्यादा पॉसिबल है। तो इसलिए मैं गैप अप के बाद अगर थोड़ा सा भी मुझे रिट्रेसमेंट मिलता है और कहीं सपोर्ट बना के मार्केट होल्ड कर पाता है तो मैं ब्रेकआउट पे अप साइड का ट्रेड जरूर प्लान कर लूंगा। ठीक है, तो ये हो गई चलो गैप अप ओपनिंग की बात। अब टारगेट्स क्या होंगे, मैं टारगेट भी बता देता हूँ आपको कुछ देर में। ठीक है, लेकिन पहले डिस्कस कर लेते कि अगर फ्लैट ओपन हो तो क्या रहेगी कंडीशन। देखिए फ्लैट ओपन हो, छोटा मोटा गैप डाउन भी हो, मेरा कहीं ना कहीं बुलिश व्यू रहेगा। क्योंकि मार्केट में यहाँ अच्छा खासा सपोर्ट है निफ्टी में, वहां से ही ऊपर आया है, तो मेरा कंटिन्यूएशन का ही यहाँ पे व्यू है। ठीक है, मैं सेलिंग थोड़ा कम करूंगा, फिर देखूंगा इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, इसके बाद मैं सेलिंग थोड़ा स्टार्ट करूंगा, फिर नीचे भी सपोर्ट से तो मार्केट कहीं ना कहीं से फिर से ऊपर जा सकता है। तो ये मेरा व्यू है, तो अभी के लिए मैं बुलिश हूँ। तो मैंने क्लियर डिस्कशन क्या किया हमने कि गैप अप होगा, रिट्रेसमेंट आएगी, सस्टेन कर जाएगा, तो कोई भी ब्रेकआउट मिलेगा तो अप साइड हम जा सकते हैं। ठीक है, अब फ्लैट ओपन होता है तो क्या है, फ्लैट के बाद भी देखो करता क्या है। फ्लैट के बाद अगर ऐसा कोई कंसोलिडेशन का जोन बनाता है, ब्रेकआउट आता है तो भी अप साइड जाएंगे। फ्लैट के बाद थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट भी आता है तो भी अच्छा है, हम कहीं ना कहीं मार्केट जैसी सपोर्ट क्रिएट करेगा ब्रेकआउट पे बुलिश जाएंगे। ये मेरा व्यू रहेगा। सपोर्ट्स लेवल में बता देता हूँ, अगर इन सपोर्ट्स पे मिलता है तो और अच्छा है। यहाँ पे आ जाता है एक 23,220 का एक सपोर्ट लेवल है, 23,250 का एक सपोर्ट है। इसके थोड़ा नीचे 23,220 का भी है, तो ये सपोर्ट्स भी है। अगर मान लो गैप डाउन वगैरह हुआ, मार्केट इस सपोर्ट के आसपास है और यही से होल्ड करने लगा तो ब्रेकआउट पे अपसाइड का ट्रेड मैं प्लान कर लूंगा। तो सिंपल व्यू है, क्लियर हो गया आपका कि गैप अप में भी मैं थोड़ा बहुत अपसाइड ही जाऊंगा, लेकिन थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे तो अच्छा होगा। फ्लैट के बाद भी थोड़ा अच्छा सेटअप बनना चाहिए, गैप डाउन के बाद भी। अब ऊपर जाता है तो क्या टारगेट्स हो सकते हैं हमारे। ऊपर जाता है तो देखिए मार्केट तो वैसे तो धीरे धीरे 24,000 की तरफ जाएगा, लेकिन कल क्या 700 पॉइंट जाएगा, नहीं जाएगा तो कुछ बीच बीच में रुकेगा ना वो। तो वो रेजिस्टेंस भी डिस्कस करते, वो रेजिस्टेंस हो गए यहाँ पे। अगर ऊपर जाता है तो एक एक रेजिस्टेंस मैं लिख के देता हूँ। 23,450 का एक रेजिस्टेंस होगा, 23,490 पे एक रेजिस्टेंस है, और इसको भी ब्रेक करता है तो 23,530 पे। ये छोटे छोटे रेजिस्टेंस है। तो होगा क्या, अगर मान लो यहाँ कहीं से हम बुलिश जाते हैं और आपको एज ए टारगेट कुछ लेवल्स चाहिए तो ये रेजिस्टेंस लेवल आप टारगेट की तरह यूज कर सकते हो।
वैसे तो मार्केट में सीधा सीधा अगर भागने लगे कल मार्केट तो 23,800 तक भी जा सकता है। लेकिन मैं कभी भी ऐसा रिकमेंड नहीं करता हूँ कि बहुत बड़े टारगेट के लिए रुको। मार्केट कंडीशन देख के हमें रुकना पड़ता है। मान लो मार्केट में कल, ये रहने देता हूँ मैं, मान लो मार्केट में हमने कहीं कल गैप अप में थोड़ा सस्टेन के बाद अगर बुलिश ट्रेड लिया, मार्केट धीरे धीरे जा रहा है, तो चांसेस क्या रहेंगे कि आपका अगर स्टॉप लॉस मान लो 30 पॉइंट का है निफ्टी में इंडेक्स पे, आपको 100 पॉइंट मिल गया, आपका 1:3 का टारगेट हो गया, तो ये सफिशियंट टारगेट है। अब इसके बाद भी आप बहुत बड़े टारगेट का वेट करोगे और मार्केट का मोमेंटम स्लो रहा तो रिवर्सल में पूरा प्रॉफिट भी जा सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं आपको बुक भी करना पड़ेगा 1:3 के बाद। अगर आपको लग रहा है कि अब रिवर्स हो सकता है, बुक कर लो। जैसे कि मैंने आज देखिए यहाँ कहीं ट्रेड प्लान किया था, मैंने यहाँ पे बुक कर लिया। क्यों कर लिया? 1:3 भी आ गया था और मुझे लग भी रहा था कि साइडवेज हो सकता है क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा डीके हो रहे थे। तो इस तरीके से प्लान करना है। समझ गए आप लोग? कल की देखिए वीकली एक्सपायरी है। मार्केट आज भले ही बहुत ज़्यादा स्लोली मूवमेंट करके क्लोज हुआ, लेकिन कर तेजी से भाग सकता है अगर गैप अप वगैरह हुआ तो इसलिए भी रेडी रहना। अब इन केस मैंने तो कहा आपको कि मैं जाऊंगा बुलिश ही, लेकिन क्या मैं बायस हूँ? क्या मैं किसी भी कंडीशन में बुलिश ही जाने के? बायस किसे कहते हैं? बायस होना मतलब कि मार्केट गिर भी रहा है फिर भी आप कॉल पे कॉल लेते जा रहे हो, उसे कहते हैं बायस होना। तो मैं बायस नहीं हूँ, वैसे बायस नहीं हूँ। अगर मार्केट में मेरे हिसाब से अगर कल कंसोलिडेशन हो या फिर रिट्रेसमेंट के बाद सेटअप बने तो ही मैं बुलिश जाऊंगा। इसका मतलब मैं बुलिश हूँ, इसका मतलब सेटअप बनेगा तो ही मैं बुलिश हूँ। अदरवाइज मार्केट अगर मान लो नीचे नीचे जाने लगा तो ठीक है, मैं अवॉइड कर दूंगा मार्केट को। जरूरी नहीं है कि फिर मैं गिर भी रहा है लेकिन मैं कॉल पे कॉल लूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है, तो समझ लेना इस चीज को भी, क्योंकि लोग गलत पकड़ लेते हैं चीजों को कि मैंने कहा है कि बुलिश है तो कहीं पे भी अब बुलिश ट्रेड लो, ऐसा नहीं है। मान लो मार्केट नीचे ओपन हुआ, कोई भी सपोर्ट बना रहा है और होल्ड नहीं कर रहा है, फिर से सपोर्ट्स नीचे नीचे ब्रेक हो रहा है, तो फिर हो सकता है धीरे धीरे वो थोड़ा बहुत सेलिंग में चला जाए। तो मेरा यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर इसलिए मेरा सेलिंग का व्यू नहीं बन रहा है अभी।